बड़ी आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फॉरेस्ट सॉइल। सबसे पहले हम फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। कई बार ये डाउट रहता है कि माउंटेन सॉइल पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल एक ही होता है। अगर माउंटेन सॉइल पूछा जाए तो भी हमें फॉरेस्ट सॉइल को ही एक्सप्लेन करना है। तो फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो फॉरेस्ट एरियाज में यानी कि हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है, जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल हो यानी कि हैवी रेनफॉल होती हो। अब द सॉइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। अब क्या है कि ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है इसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है, किस पे वेरी करता है, वो है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। माउंटेन पीक पॉइंट पे है तो अलग माउंटेन के एनवायरनमेंट होगा, और अगर फुट हिल्स पे है माउंटेन के तो वो अलग एनवायरनमेंट होगा। तो जो माउंटेन का एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर वो है, जो वहाँ जहाँ पर वो सॉइल प्रेजेंट है, उससे वेरी करेगा उसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर साइड। अब अगर वो वैली साइड्स में होगा यानी कि अगर अगर ये माउंटेन्स हैं तो यहाँ पे अगर वैली में होगा तो क्या होगा कि लोमी एंड सिल्टी रहेगी सॉयल। लोमी एंड सिल्टी क्यों रहेगी कि जो भी रिवर्स होगी वो ऊपर से अपने साथ में सारा जो सिल्ट होगा या फिर जो भी मिनरल्स हो गए टॉप सॉइल को बहा के ले आएगी और यहाँ पर इकट्ठा कर देगी इस एरिया में, इस रीजन में। तो उसी रीजन में क्या होगा, लोमी और सिल्टी यानी कि मुलायम सॉइल रहेगी। उसके बाद में जो अपर स्लोप होगा यानी कि जो जो इस माउंटेन का ये रीजन रहेगा अपर स्लोप, इसमें क्या होगा कि हार्ड रहेगी, जो खुरदरी सॉइल रहेगी यानी कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल रहेगी। उसके बाद में इन स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालय In snowbound areas of Himalayas, they experience denudation and are acidic with low humus content. अब इसमें क्या होता है कि हिमालयन रीजन में क्या होता है, ये जो ये जो सॉइल होती है वो स्नो से कवर हो जाती है। यानी कि ये जो माउंटेन है तो यहाँ पर ये जो रीजन रहेगा तो यहाँ पे स्नो से कवर हो जाती है। इस कवर होने से क्या होता है कि जो नीचे सॉइल है वो डिग्रेड होगी। अब इसी चीज़ को हम कहते हैं डिन्यूडेशन, यानी कि दब जाती है सॉइल स्नो के नीचे और फिर वाटर के नीचे, ग्लेशियर्स के नीचे, और डिग्रेड होती है। तो उसके जो बैड इफेक्ट होता है उसी को हम कहते हैं डिन्यूडेशन। और इसी के साथ में एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट वाली सॉइल होती है, जो हिमालयन रीजन है, ऊपर का पीक पॉइंट का रीजन रहता है वहाँ पर। अब उसके बाद में द सॉइल फाउंड इन लोअर वैलीज आर फर्टाइल। अब लोअर वैलीज में जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये माउंटेन है तो ये वैलीज हैं, जैसे जैसे ही रिवर्स आती हैं यहाँ से तो यहाँ पे जो एलुवियम है वो सारा इकट्ठा कर देती हैं और सॉइल को फर्टाइल बना देती है। इस पूरे रीजन में एलुवियम इकट्ठा कर देते हैं, और इस रीजन को क्या कहते हैं हम, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को कहेंगे हम जहाँ पे ये जो एलुवियम इकट्ठा होता है उसे हम एलुवियम फैंस कहते हैं। यानी कि एलुवियम फैंस, आई विल राइट ऑल्सो दिस, इसे हम कहते हैं एलुवियम फैंस। अब यहाँ पे फर्टाइल होती है क्योंकि जो एलुवियम सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है, वैसे ही वहाँ पे जो एलुवियम होता है, एलुवियल सॉइल का जो मिनरल होता है एलुवियम, वो उस माउंटेन से आ जाता है नीचे और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है एलुवियम फैन जो रीजन रहेगा उधर, और इस एरिया को फर्टाइल बना देता है। इसीलिए यहाँ पे जो वैली साइड रीजन होता है यहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं सेफ्रोन का, सेफ्रोन यानी कि केसर का।
एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक पे कि सेफ्रॉन एक एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे कौन सी कल्टीवेशन होती है। अब हमारी सारी सोइल्स कवर हो गई है, अब हम पढ़ेंगे सोइल इरोजन के बारे में। तो सोइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप सोइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सोइल इरोजन। तो जो टॉप सोइल का इरोजन होता है, यानी कि ये लैंड है, तो इधर जो ये टॉप सोइल रहेगी इसका इरोजन कैसे, या तो वाटर के साथ फ्लो होकर या फिर विंड से, जो नेचुरल एजेंसीज होते हैं उन रीजन से जो सोइल की टॉप सोइल होती है, जो लैंड की टॉप सोइल रहती है वो इरोड हो जाती है, उसे हम कहते हैं सोइल इरोजन। इट इज़ कोज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड, ये हमने कवर कर लिया कि ये रनिंग वाटर एंड विंड से होता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल सॉइल इरोजन। अब क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और ग्रेजिंग यानी कि एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग के लिए छोड़ना उसमें, या फिर अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर यानी कि बिना सोचे कुछ समझदारी से एग्रीकल्चर ना करके बिना सोचे समझे एग्रीकल्चर करने से भी लार्ज स्केल सॉइल इरोजन होती है। अब इसके दो टाइप होते हैं, गली इरोजन एंड शीट इरोजन, जिसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।